बड़ी खबर यह है, रुपेश हत्याकांड के सवाल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरअसल भड़क गए। पुलिस का मनोबल गिराने की कोशिश न करे, ये कहना है नीतीश कुमार का। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि रुपेश की जो हत्या है सरेआम क्यों हुई, बदमाशों ने कैसे हथियार लहराते हुए सोसाइटी के बाहर रुपेश को गोली मारी थी, 6 राउंड फायरिंग की थी, जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बाबत सवाल पूछा गया तो फिर नीतीश कुमार दरअसल भड़क गए। उन्होंने कहा कि पुलिस बल गिराने की कोशिश ना करें। डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है, अब अपराध हुआ है तो लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न हैं और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं, और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करती है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे भड़क गए। उन्होंने ये कहा कि आप उन पति पत्नी का जिक्र उन्होंने किया, यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में जो क्राइम हुआ करता था उसको हाईलाइट क्यों नहीं करते, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते। इस मामले में उचित जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कैसे उनके सुशासन पर सवाल उठा, तो कैसे नीतीश कुमार भड़के, आपको सुनाते हैं एक बार फिर। डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है, अब अपराध हुआ है तो लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न हैं और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.